Hi children, so let's do now the back exercises of chapter 14 खेल दिवस. शब्दार्थ first. पेज नंबर 121. पहला शब्द है प्रतिभागी मीन्स भाग लेने वाले पार्टिसिपेंट्स. पुरस्कार इनाम प्राइज. उपहार तोहफा गिफ्ट. फिसड्डी पिछड़ा हुआ बैकवर्ड और लैगिंग बिहाइंड. गैजेट्स उपकरण. गैजेट्स इंग्लिश वर्ड ओनली, इट मीन्स उपकरण. सर्वश्रेष्ठ सबसे अच्छा दी बेस्ट. परास्त करना हराना मीन्स डिफीटेड. समर्थन सहमति मीन्स सपोर्ट. प्रतिद्वंद्वी मुकाबला करने वाला कंपीटिटर. देन प्रतिस्पर्धा एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ कंपटीशन. अगला है पाठ को समझें. इसमें पहला प्रश्न है सही विकल्प पर टिक का निशान लगाओ. सो चूज द करेक्ट ऑप्शन. क विद्यालय में किसका आयोजन होने वाला था. किसका होने वाला था. खेल दिवस का. सो पुट टिक ओवर हियर. ख अभिषेक को पिछले वर्ष किसका पुरस्कार मिला. सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का. सो पुट टिक हियर. ग मामा जी ने उपहार में क्या दिया. मामा जी ने प्ले स्टेशन उपहार में दिया. सो पुट टिक ओवर हियर. घ सर्वप्रथम अध्यापिका ने कौन सी दौड़ का आयोजन किया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल she organized 200 meter race. So put tick over here. Then next is प्रश्नों के उत्तर. So सबसे पहले मौखिक. क अभिषेक के मौसा जी ने उपहार में उसे क्या दिया. उत्तर अभिषेक के मौसा जी ने उपहार में उसे आईफोन दिया. ख सार्थक किस पर खेल खेलता था. उत्तर सार्थक कंप्यूटर पर खेल खेलता था. ग अभिषेक के रोने का क्या कारण था. उत्तर खेल दिवस के लिए किसी भी खेल में ना चुने जाने पर अभिषेक जोर जोर से रोने लगा. घ सभी बच्चे उदास क्यों थे. उत्तर खेल दिवस के लिए किसी भी खेल में चुनाव ना हो पाने के कारण सभी बच्चे उदास थे. लिखित कुछ शब्दों में. क सार्थक ने अभिषेक से क्या कहा. उत्तर सार्थक ने अभिषेक से कहा कि तुम्हें पिछले वर्ष सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला था, तुम तो इस बार भी जीतोगे. अगला अभिषेक के डर का क्या कारण था. उत्तर अभिषेक अब खेल के मैदान पर खेलने का अभ्यास नहीं करता था. वह घर पर ही आईफोन आदि पर खेलने में लगा रहता था, इसलिए उसे डर था कि अब वह प्रतियोगिता में चुना भी जाएगा या नहीं. अगला अभिषेक को रोते देखकर अध्यापिका ने क्या किया. उत्तर अभिषेक को रोता देखकर अध्यापिका जी उसके पास आई और उसके रोने और हारने का कारण पूछा. घ स्वास्थ्य और प्रेरणा प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है. उत्तर स्वास्थ्य और प्रेरणा प्राप्त करने के लिए गैजेट्स पर खेलने के स्थान पर खेल के मैदान में खेलना आवश्यक है. अगला खेल का नाम सुनते ही हमारी आंखों के सामने कौन सी तस्वीर उभरती है. उत्तर खेल का नाम सुनते ही हमारी आंखों के सामने मैदान में पसीना बहाते और जी जान लगाकर प्रतिद्वंद्वी को पछाड़ते खिलाड़ियों की तस्वीर उभरती है. ज्यादा शब्दों में. अध्यापिका सुमन ने चुनाव के लिए किन किन खेलों को शामिल किया. उत्तर अध्यापिका सुमन ने चुनाव के लिए 200 मीटर दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद, रस्सी कूद, बाधा दौड़ और गोला फेंक खेलों को शामिल किया. ख आजकल के बच्चे खेल के लिए किन किन उपकरणों का प्रयोग करते हैं. उत्तर
आजकल के बच्चे खेल के लिए वीडियो गेम, प्लेस्टेशन, कंप्यूटर और मोबाइल आदि उपकरणों का प्रयोग करते हैं। ग, मैदान में खेलों के माध्यम से हम क्या क्या सीखते हैं? उत्तर, मैदान में हम खेलों के साथ साथ हार जीत के माध्यम से खेल भावना, परस्पर सहयोग, सहनशीलता, उत्साह और प्रतिस्पर्धा की भावना सीखते हैं, जिससे हम तन मन से स्वस्थ और प्रसन्नचित रहते हैं। अगला घ, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर खेलने से क्या हानियां हैं? उत्तर, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर खेलना हमें खुशी तो देता है, पर साथ में सिर दर्द, तनाव, सुस्ती, अकेलापन, मोटापा और छोटी उम्र में ही आंखों पर चश्मा लगवा देता है। अंतिम प्रश्न, बच्चों ने अध्यापिका से क्या कहा? उत्तर, बच्चों ने अध्यापिका से कहा कि अब वे टीवी, मोबाइल और प्ले स्टेशन पर ना खेलकर मैदान में ही पसीना बहाएंगे और स्वास्थ्य व खुशियां पाएंगे और अगले साल खेल प्रतियोगिता में अवश्य ही प्रथम आएंगे। इसके बाद आगे है भाषा को समझें। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, जो शब्दांश किसी शब्द से पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं, मीन्स प्रीफिक्स। जैसे प्रति जमा दिन, प्रतिदिन, तो दिन के आगे प्रति लगाने से उसका नया अर्थ बना, मीन्स प्रत्येक दिन, मीन्स हर रोज। दिन जो शब्द था मूल शब्द, उसके आगे दिन का मतलब डे, एनी डे। उसके आगे जब हमने प्रति लगाया तो बन गया प्रतिदिन, नया शब्द। प्रति जो है उपसर्ग है और इसका अर्थ अब नया क्या हुआ? प्रतिदिन मीन्स प्रत्येक दिन, हर दिन, एवरी डे। इसी प्रकार आगे आपने क्या करना है, दिए गए उपसर्ग लगाकर दो नए शब्द बनाओ। तो मैंने यहाँ पर शब्द बनाए हैं और आप यहाँ से इन्हें याद करेंगे। पहला जो उपसर्ग उन्होंने दिया है अव। अव में आपने मूल शब्द जोड़ना है और फिर नया शब्द बनाना है। तो मैंने इसमें जोड़ा गुण। अव में मूल शब्द जोड़ा, मूल शब्द मीन्स रूट वर्ड और मीनिंगफुल वर्ड, दैट इज गुण। तो इससे नया शब्द बना अवगुण। तो अव का कोई उपसर्ग का अपना कोई अर्थ नहीं होता, प्रीफिक्स और सफिक्स जो हैं उनका अपना कोई अर्थ नहीं होता। ये जब किसी मीनिंगफुल वर्ड के साथ, किसी सार्थक शब्द के साथ जुड़ते हैं तो उसको नया अर्थ देते हैं। जैसे गुण जो था सार्थक शब्द था, मीनिंगफुल वर्ड था, गुण मीन्स क्वालिटी। तो जब हमने इसके आगे अव उपसर्ग लगाया तो नया शब्द बना अवगुण, जिसका अर्थ हो गया बैड क्वालिटी। ऐसे ही अगला शब्द मैंने चुना काश। काश मीन्स अलास, व्हेन हम कुछ सोचते हैं कि काश ऐसा होता, तो इसके आगे जब हमने अव लगाया तो नया शब्द बन गया अवकाश। अवकाश का मतलब छुट्टी, हॉलीडे। देन अगला उपसर्ग है कु। तो कु के साथ मैंने जोड़ा मार्ग। मार्ग है मतलब रास्ता, मीनिंगफुल वर्ड, दैट इज मार्ग। तो इसके आगे जब हमने कु लगाया तो नया शब्द बन गया कुमार्ग। इसका मतलब बुरा रास्ता, बैड पाथ, रॉन्ग पाथ। तो उसके बाद है अगला शब्द संगति। संगति मतलब कंपनी। इसके आगे जब हमने कु उपसर्ग लगा दिया तो बन गया नया शब्द कुसंगति। संगति मीन्स कंपनी, एनी, बैड और गुड। बट जब हमने कु लगा दिया तो इससे बन गया कुसंगति, मीन्स बैड कंपनी, बुरी संगत। अगला है उप। उपसर्ग के प्रयोग से सबसे पहले मूल शब्द क्या चुना? वन। वन मीन्स जंगल, फॉरेस्ट। तो जब हमने उसके साथ उप जोड़ा तो नया शब्द बना उपवन। उपवन का मतलब बन गया गार्डन। तो जंगल से बगीचा बन गया, वाटिका बन गया, मीन्स गार्डन बन गया। उप जमा हार, उपहार। तो हार का मतलब गार्लैंड, कोई भी, और हार का मतलब हम ले सकते हैं डिफीट से भी। और जब हमने इसके आगे उप लगा दिया तो नया शब्द बना उपहार। उपहार का मतलब तोहफा, गिफ्ट। ऐसे ही प्र
प्र उपसर्ग का प्रयोग करके बना। इसको हमने गति के साथ जोड़ा। गति मतलब चाल, स्पीड। तो जब हमने प्र इसके आगे जोड़ा, गति के आगे, तो नया शब्द बन गया प्रगति। प्रगति मतलब प्रोग्रेस, तरक्की, उन्नति, तो नया अर्थ मिल गया। ऐसे ही बल, बल का मतलब होता है स्ट्रेंथ, शक्ति। जब हमने इसके आगे प्र लगाया तो नया शब्द बना प्रबल। तो प्रबल से अर्थ बन गया स्ट्रॉन्ग, बलवान। तो उसके अगला है निर। निर के उपसर्ग का प्रयोग हमने किया गुण के साथ। जैसे गुण के साथ हमने अव का भी किया था, और अब हम कर रहे हैं गुण के साथ निर का। तो नया शब्द बना निर्गुण। निर्गुण का मतलब बिना गुण के, विदाउट एनी क्वालिटी, निर्गुण। जैसे कि हम भगवान को कहते हैं कि वे निर्गुण हैं, निर्गुण हैं, निराकार हैं। सो निर्गुण। तो यहाँ पे जो निर जो है उपसर्ग लगा। ऐसे ही निर्दोष, निर जमा दोष। दोष का मतलब होता है कुछ गुनाह करना। तो इससे जब हमने निर लगाया तो निर्दोष, इनोसेंट बन गया। तो उसके बाद अगला प्रश्न है, एक से अधिक अर्थ वाले शब्दों को अनेकार्थक शब्द कहते हैं। अनेकार्थक मतलब अधिक अर्थ वाले, जहाँ एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, अनेक अर्थ होते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण दी है व्यंजन। व्यंजन का अर्थ पकवान भी होता है, मतलब डिश, और इसका व्यंजन का अर्थ है वर्णमाला के अक्षर, कॉन्सोनेंट्स। लाइक हमारे स्वर और व्यंजन है ना हमारी वर्णमाला में, तो स्वर होते हैं वोवल्स और व्यंजन होते हैं कॉन्सोनेंट्स। तो व्यंजन मीन्स वर्णमाला के अक्षर, क ख ग आदि। तो यहाँ पे उन्होंने दिए गए शब्दों के अनेकार्थी शब्द लिखो। तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं, उनके डिफरेंट जो मीनिंग्स हैं वो हमने बताने हैं। पहला है पर। पर से हम दो अर्थ लेंगे। एक तो पंख, पंख मीन्स फेदर, और पर का मतलब परंतु, बट। जैसे मैंने तुम्हें बुलाया पर तुम नहीं आए, तो पर मीन्स बट। आगे है ख सोना। सोना मीन्स स्वर्ण, स्वर्ण मीन्स गोल्ड, और दूसरा अर्थ है नींद लेना, टू स्लीप। तीसरा है पत्र। पत्र मीन्स खत, लेटर, और पत्र मीन्स पत्ता, पत्ता मीन्स लीफ। अगला चौथा है हार। हार से अर्थ एक होता है पराजय, पराजय मीन्स डिफीट, और हार का दूसरा अर्थ हो सकता है माला, गार्लैंड। सो दैट्स ऑल. See you soon with the next topic. Bye bye. Take care.